दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होगा और इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम अजीत और आप देख रहे हैं अजीत सिटी ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आज से 2-4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ते पहले, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तो मेरा मतलब मोनेटाइज कुछ तो हुआ नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि तो मैं सोचा कि क्योंकि घर से भी इतना दबाव बनता है और बाकी भाई जेब खर्चा भी है, हर चीज़ है और मैनेज हो नहीं पाता है। तो मैं सोचा कहीं काम हम पकड़ लेते हैं। तो मैं गूगल से अप्लाई किया, कुछ ईमेल वगैरह बंधन बैंक के जॉब के थ्रू कि इधर ही कहीं आसपास मिल जाए। तो मिलने का तो मिल गया ईमेल आईडी से। अब मिलने के बाद क्या हुआ कि कॉल भी आया, ईमेल आईडी पे नंबर वगैरह सब मिला और उस नंबर पे हमने इन्फॉर्मेशन मतलब कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद वो लोग बोले कि हाँ लग जाएगा जॉब वगैरह। और फिर जो है कि ऐसे ही, तो फिर वैसे हुआ कि जैसे कि कॉल आया और बोले कि ऐसा है कि आप फॉर्म फिल करने के लिए 220 रुपये दे दो। तो हम सोचे कि ज़्यादा अमाउंट नहीं है, दे देते, क्या पता हो सकता है फॉर्म फिलअप करने के लिए हो सकता है फॉर्म के लिए पैसा वैसा मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 220 रुपये था। तो हमने दे दिया और अभी आपको दिखाएंगे भी कि कौन सा फॉर्म था, कैसा था। और हमने दे दिया और देने के बाद तकरीबन 1-2 दिन बाद फिर कॉल आया कि ऐसा है कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। अब आप जो है कि आपको एटीएम और बैंकिंग अकाउंट के लिए ओपनिंग कराने के लिए और मेडिकल के लिए 2050 रुपये आपको और पे करना पड़ेगा। तो हम सोचने लगे कि हो सकता है अब इसके बाद पैसा ना देना पड़े, अब हो ही जाएगा तो क्यों ना दे ही देते हैं। ये बंधन बैंक की बात है। अब क्या है कि भाई अब मजबूरी है, काम नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो कहाँ से कुछ होने वाला है, कहीं काम हम तो मिल नहीं रहा है। अब जो है कि हम फिर 2-3 घंटे बाद एक मित्र से बोले कि ऐसी सी बात है, आप मेरे को दे दो। तो मैंने उससे सच नहीं बताया क्योंकि पता नहीं देगा कि नहीं देगा। मैं उससे बोला कि ऐसा है कि मैं वाराणसी आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए और यहाँ पे जो है कि काम हमको मतलब लगने वाला है, हमको 2050 रुपये लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म और ड्रेस के लिए पैसा देना है। हम उससे झूठ बोले क्योंकि पैसा लेना था उससे। अब क्या करें, हम भी मजबूरी थे, हमको क्या पता कि मतलब हमारे साथ भी धोखाधड़ी हो रहा है, धोखा मतलब होने जा रहा है। अब हमको इसका भनक तो था नहीं, तो हमारी भी कोई गलती नहीं है। तो हमको इस बात की मतलब पूरी तरह से शर्मिंदा है कि हम उससे झूठ बोल के पैसा ले लिए 2000 रुपये, 2050 रुपये, क्योंकि हम लिए भी नहीं होते। क्योंकि उससे हम वो भी लड़का पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है लखनऊ में डॉक्टरी का, क्योंकि उसके फादर तो है नहीं, फादर डेथ कर गए हैं। तो वो उसको मतलब कोई करने वाला तो है नहीं खर्चा वर्चा, तो इधर उधर से अपना मैनेज करता है। खेत वगैरह अपना बंधक रख के इधर से पैसा वैसा लिया था और लेने के बाद क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि एक दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो उसको भी हम बोले थे कि ऐसा है कि मेरा काम लग जा रहा है तो तुमको पैसे के 2000-3000 रुपये की कभी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि उसको कोई करने वाला है नहीं। और दोस्त वही, क्योंकि उसको 2-3-4 महीने के बस हेल्प चाहिए। तो मैं सोचा चलो कहीं काम पकड़ लेते हैं, काम धाम करेंगे जॉब वगैरह, तो उसको 2-3 हज़ार रुपये की मदद हम कर दिया करेंगे हर महीने, ज़्यादा नहीं 4-5 महीने। तो हम इसी अभाव में सोचे कि चलो काम कहीं पकड़ लेते हैं। और हम जहाँ पहले करते थे वहाँ पर तो जो मतलब कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो है कि नहीं लग पाया है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, आज से 10-15 दिन पहले की बात है। तो हम बोले उससे, तो उसने पैसा भी दे दिया। अब हमें क्या मालूम कि ये लोग धोखाधड़ी वाले हैं, क्योंकि आजकल पता ही है कि कितने मतलब फ्रॉड हो रहा है। लोग ईमेल पर भेजे कि ऐसा है कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, अब आपको काम मिल जाएगा आपके नियर अबाउट मतलब नज़दीक जगहों पे। तो फिर हमको कॉल आया कि ऐसा है कि आपको जो है कि यहाँ पे आपका सब हो गया है, अब आपको हमें तो लगा कि भाई 2050 रुपये दे देते हैं, मतलब हो ही जाएगा, काम दाम लग ही जाएगा, क्योंकि काम तो कहीं मिल नहीं रहा है। हमको भी उसको मतलब हेल्प करना है, क्योंकि उसको भी पढ़ना है, तो उसको कोई करने वाला है नहीं। तो मैं दोस्त हैं, दोस्त का काम नहीं आएगा तो किसी का काम आएगा। मैं सोचा कि चलो भाई उसको 3-4 महीने की ज़रूरत है, उसको हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, क्योंकि दोस्त है और पढ़ाई कर रहा है, उसको कोई करने वाला है नहीं। मित्र वही जो मुसीबत में काम है। तो मैं सोचा चलो कहीं काम हम पकड़ लेते, कर देते। तो हमको कॉल आया, हमको ईमेल आया मेरे को 2050 रुपये देने के बाद, ये ऐसा है कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लिए, वो आपको दिखाएंगे अभी, मेरे ईमेल पर आया हुआ है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो फिर कॉल किए उस पर,
अभिजीत बनर्जी करके नाम था। कॉल किए उस नंबर पे। कॉल करने के बाद जैसे ही हमने कॉल किया तो पता चला कि वो बोल रहे थे कि ऐसा है कि आपका बंधन बैंक में जो है कि अंदर डाटा एंट्री मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर मतलब यहाँ पे आपको 7,050 रुपये आपको यहाँ पर अमाउंट पे करना है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, अब छोटी मोटी रकम की तो बात है नहीं, दिमाग चकरिया जाएगा। एक तो 1 रुपया है नहीं, इधर उधर से जो है कि इनसे उनसे हमने पैसा ले लेकर तो सोचा कि काम मिल जाएगा, 2,000 रुपया लास्ट एंड होगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही करते करते बड़ा अमाउंट कर दिया। तो हम सोचे कि ऐसा है कि पहले पैसा ना देखे, क्योंकि था भी नहीं मेरे पास, तो था ही नहीं। मेरे पास 1 रुपये जेब में है नहीं आज के टाइम में, क्योंकि 6-7 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ, कुछ है नहीं। तो मैं सोचा ऐसा है कि पहले बंधन ऑफिस चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मतलब क्या है सच में सिक्योरिटी मनी लगता भी है या वैसे ही लोग। तो हम गए बंधन ऑफिस, छोटा मोटा जो ब्रांचेज होती हैं वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद पता किए तो वो लोग बोल रहे थे ऐसा ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसका इंटरव्यू डायरेक्ट होता है बनारस में इंटरव्यू होने के बाद मतलब 1,000-2,000 मतलब इतना पैसा नहीं लगता है। सिक्योरिटी मनी ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे, फ्रॉड कर रहे हैं, मत करो। तो हमें तो शक हो गया। लेकिन अफसोस है यार कि हमारा 22 जो है कि मेरा 2,220 रुपये यानी कि 2,270 रुपये मेरा चला गया, मतलब फ्रॉड में चला गया। तो मेरा देखो, मेरा आप लोग देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम तो फंस गए तो हम सोचे बता दें आप लोगों को। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मतलब थोड़ा काबिल बन रहे, ये है वो है हमको बता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम फंसे तो हम सोचे कि और कोई ऐसा ना हो, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा सावधानी रहिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। जहाँ तक आप लोग को इंटरव्यू होने के बाद 1,000-2,000 लगता है वो उसमें दे दीजिए, होता है। लेकिन हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ, पैसा भी मांग रहा है, तो हमको थोड़ा शक होने लगा, तो हम नहीं दिए। लेकिन 2,270 रुपये चला गया और उस बेचारे का भी अफसोस है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो आ नहीं सकता, और धोखाधड़ी वालों से थोड़ा सावधानी रहना पड़ता है यार। लेकिन पता नहीं कैसे लोग कर देते हैं। हम लोग उतने अमीर तो है नहीं कि जो है कि चलता बनेगा, और पैसा वैसा है नहीं कि कि चलेगा। धोखाधड़ी मतलब थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि पता है ना कि एक तो वैसे ही बेरोजगार बैठे हैं, वैसे तो कुछ काम धाम है नहीं, और ऊपर से धोखा हो जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा, किसी को पैसा मत दीजिएगा, सिंपल सी बात। और इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना, मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, और हो भी गया। तो अब देख रहे हैं कि आप लोग टेंशन के मारे ये बाल जल रहा है, हाँ टेंशन के मारे ये भी बाल बेचारा 2-4 दिनों को मेहमान है, क्योंकि खिचड़ी बाद इसको हम छिलवा देंगे, क्योंकि बाल मेरा बहुत ज़्यादा जल रहा है। कम से कम एक बार में नहाने के बाद हमको लग रहा है कि 50-60 बाल तो गिर ही जा रहा है। पता नहीं क्यों गिर जा रहा है, मालूम नहीं, ये इतना बाल झड़ गया, पता ही नहीं चला। ये भी बेचारा 2-4 दिन का मेहमान है, इसको भी छिलवाने वाले हैं। मैं ही रुका हूँ इसलिए कि खिचड़ी को एक जगह जहाँ पर हमने एक वीडियो डाला था वीर अब्दुल हामिद जी की, जो कि हमारे देश के वीर जवान थे, वहाँ पर खिचड़ी के दिन मतलब उनके गांव के बगल में मेला लगता है। तो हम उसी के लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, वहाँ पर वीडियो बना लेंगे उस दिन खिचड़ी के दिन। फिर इसके बाद ये बाल को हम हटा देंगे। और क्या है कि बाल बहुत झड़ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको भी। और एक चीज़ और आज एक जगह बात किए हैं, मतलब 1-2 जगह बात किए हैं काम के लिए, देखते हैं जाते हैं क्या होता है। ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार मिल जाए, और ना की जगह हाँ तो हो जाए, क्या करें, मजबूरी है। 1-2 जगह काम के लिए बात की, कहीं नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोविड-19 मतलब कोरोना की वजह से जो है कि कहीं काम वाम नहीं लग रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। और टेंशन के हमारे बाल भी झड़ गया इतना, और ऊपर से प्रेशर तो बन ही रहा है ऊपर से। अब अपना भी खर्चा है, हर चीज़ है, तो मेंटेन हो नहीं पाता है, तो दिक्कत होता है। ऊपर से लोग धोखाधड़ी कर देते हैं। मन तो नहीं कर रहा था कि बताया, बट ये था कि ऐसा है कि आप लोग भी मेरे परिवार है, फैमिली है, तो फैमिली में मतलब और किसी का ऐसा ना हो, इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों को बताया दे। तो जो भी इसमें गलती हो आप लोग क्षमा करिएगा। और यार वो दोस्त कैसा जो दोस्त के काम ना है। और सोचने वाली बात यह है कि मैं उसको भी बताया नहीं हूँ कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया है, ऐसा हो गया है। अब क्या करूँ यार, मजबूरी है।